हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कौड़ी के भाव जमीन नहीं देंगे। किसान का कहना है कि जान दे देंगे, कौड़ी के भाव में हम नहीं देंगे। आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है, ये अपनी लड़ाई को जीतेगा और अपना मुआवजा हासिल करके रहेगा। इस मकान जो पक्के के मकान है, इस एनएच के अधिग्रहण के कारण वो टूटने के कगार पर है, उसको तोड़ने की नोटिस भेजा जा रहा है। आप देख रहे स्टार बिहार खबर को, प्रदर्शन कर रहे, क्या चीज का है? ठीक है सर, तुरंत क्यों कर रहे? बरबीघा, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, खैरा, झाझा, सोनो होते हुए जो NH 333 का रोड गुजर रही है, इस रोड में जमुई जिला के लगभग 15,000 से अधिक किसानों का जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, ना तो उसका मुआवजा दिया जा रहा है, ना पुनर्वास की व्यवस्था किया जा रहा है, ना उनको 10 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनके रोजगार के लिए सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। और जो किसानों का जिंदगी भर की जो कमाई था और कौड़ी के भाव में किसानों से अधिग्रहित कर रहा है। आज हम देख रहे हैं जो पूर्व के जमींदार थे, जिनको आज से आज़ादी से पहले जिनको परवाना दिया गया था, उस परवाना के आधार पर पंजी 2 में उसका नाम दर्ज हुआ, लेकिन आज उस किसान को मुआवजा तक नहीं दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला के सैकड़ों मकान जो पक्के के मकान है, इस एनएच के अधिग्रहण के कारण वो टूटने के कगार पर है, उसको तोड़ने की नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन जो विस्थापित किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, आज वह मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि किसानों के जमीन को कौड़ी के भाव में कॉरपोरेट हाथों में देने की जो सरकार की मंशा है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि NH 333A के चौड़ीकरण से जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जिन किसानों से जमीन लिया जा रहा है, उसको MVR के 10 गुना मुआवजा, जो वर्तमान मार्केट वैल्यू है उससे 10 गुना मुआवजा दिया जाए। जिसका जमीन के साथ साथ मकान जा रहा है, वैसे जो विस्थापित परिवार है, वैसे जो विस्थापित किसान है, उसको सबसे पहले पुनर्वास की गारंटी किया जाए, उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो पूर्व के जमींदारों ने जो परवाना दिया था, जिस परवाना के आधार पर रैयतों का पंजी 2 में नाम दर्ज है, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके मुआवजा देने की बात कहा जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी मांग जो, और सबसे पहला इम्पोर्टेंट मांग जो है कि जो सैकड़ों मकान इस एनएच के अधिग्रहण के जमीन ले रही है, उस सैकड़ों मकान को बचाने के लिए हम लोगों का मांग है कि जो एलिमेंट को तैयार किया गया है, इसको री एलिमेंट किया जाए और नहीं तो उसको एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाए। ये हमारा महत्वपूर्ण मांग है। और इस मांग के तहत आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे और जिला पदाधिकारी को 4 सूत्री मांग पत्र सुपुर्द करेंगे। जिला पदाधिकारी क्या आश्वासन देता है और फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। बाबू साहब सिंह, अब यहाँ पे देखिए कि मुआवजा की बात कर रहे हैं, मुआवजा तो दे ही रहा है, फिर आप लोग फिर इतनी क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि सरकार विकास कर रही है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आराम से विकास करे, सड़क बनाए, पुल बनाए, हवाई जहाज अड्डे बनाए, जो बनाना है वो बनाए, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि किसान को आप एक तरफ सरकार कहते हैं कि भाई ये हमारे अन्नदाता हैं, इनके उपजाए हुए फसलों से लोगों के थाली में जो है भोजन होता है, लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, तो भाई आज उसके साथ अन्याय क्यों? उसकी जमीन को आप औने पौने कौड़ी के दाम में लेने को तैयार हैं, तो हम कौड़ी के भाव आपको जमीन नहीं देंगे। सरकार को आपको समुचित मुआवजा देना होगा। मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा अभी जो दिया जा रहा है हमसे बहुत ही कम है, उसमें दलाली की जा रही है, बिचौलिया पंथी हो रही है, जो कहीं से सही नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि MVR पंजी जो है उसके अनुसार आप व्यवसायिक, कृषि, आवासीय जो भी जमीन है उसका उचित मुआवजा दें, 10 गुना मुआवजा दें। क्योंकि किसी का मकान बनाने में 15 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो भाई आप 5 लाख दे रहे हैं, 7 लाख दे रहे हैं, क्यों भाई? क्या किसान कोई इंसान नहीं है? वह खून पसीने से मेहनत करता है खेतों में, तब अनाज उपजता है, तब उस भोजन को आप लोग खाते हैं। चाहे सरकारी तंत्र के लोग हो, चाहे कोई आम आवाम हो, आप भोजन करते हैं। आप सोने चाहते हैं, हीरे जवाहरात को नहीं खाएंगे, आप अनाज ही खाएंगे। अभी हमने लड़ाई शुरू की है, जिला मुख्यालय से न्यायालय तक जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कौड़ी के भाव जमीन नहीं देंगे। किसान का कहना है कि जान दे देंगे, कौड़ी के भाव में हम नहीं देंगे। अब एक सवाल है कि आप लोग के
जब यहाँ से जा रहे हैं पदाधिकारी के पास, वो नहीं सुनते हैं, तो क्या करना, आगे क्या होगा रणनीति आप लोग का? किसान जब जब अपने संघर्ष को लेकर आगे बढ़ता है तो ये तानाशाह सत्ता भी पीछे घूम जाती है, मुड़ जाती है, पीछे हट जाती है। आज किसानों ने अपने जमीन मुआवजे के सवाल को लेकर, अपने मकान के सवाल को लेकर, अपने दुकान के सवाल को लेकर, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के सवाल को लेकर और उनके मुआवजे के सवाल को लेकर जो आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है, ये अपनी लड़ाई को जीतेगा और अपना मुआवजा हासिल करके रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और इतिहास हमें हमेशा बार बार इस बात को सिखाता है कि जब जब छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, देश की महिलाएं सड़क पर उतरी है तो वो अपने अधिकार लेकर रहा है। इसी उम्मीद और इसी स्क्रिप्ट के साथ आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है सर, क्या कहना चाहिएगा? चुनाव के भी नज़दीक आ चुका है और आप लोग आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया कि मांग को लेकर, क्या कहना चाहिएगा इस बार? देखिए, ये चुनाव हो या जनरल दिन हो, लेकिन सरकार को हमारी मांग मांगनी होगी। हम सारे किसान और रैयत एकजुट होकर के इसके लिए संघर्ष सदन से लेकर के यहाँ से जिलाधिकारी महोदय से लेकर के हम लोग स्टेट तक, यहाँ तक कि हाईकोर्ट तक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं और अपने अधिकार को हम प्राप्त करके रहेंगे। चलिए, यहाँ पर देखें कि कहीं कहीं किसान में बहुत सारी आक्रोश है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुआवजा जो दिया जा रहा है वो कोरी के भाव में दिया जा रहा है। और इसी तरह से हमारे खबरों को देखने के सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।